देखिए बात आपका स्वागत है। बात करेंगे यूक्रेन वर्सेस रूस युद्ध की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जयपुरिया प्लांट में भड़की आग, आईएईए की निगरानी टीम का रेड अलर्ट। हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, ये रूस की तरफ से। यूक्रेन हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो यूक्रेन हमले से रिएक्टर को बड़ा नुकसान हुआ है। आईएईए की निगरानी टीम का रेड अलर्ट। हमला यूक्रेन का परमाणु आतंकवाद, ये रूस की तरफ से कहा गया। सामने आ रही है जहां पर यह कहा जा रहा है 30 किलोमीटर अंदर पहुंची यूक्रेनी सेना, कुर्स्क की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर यूक्रेनी सेना, कुर्स्क का रण रेडिएशन। रूस 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है यूक्रेनी सेना, कुर्स्क की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, किस तरह के हालात जो हैं वो रूस यूक्रेन के बीच बनते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कुर्स्क से 14 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी सेना, 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है यूक्रेनी सेना। तो लगातार रूस और यूक्रेन जो हैं वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह के हालात वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कई बार बातचीत की पहल की गई, लेकिन फिलहाल ये युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुर्स्क का रण रेडिएशन, और ये कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर अंदर पहुंची है यूक्रेनी सेना। ये इशारा किस तरफ है और इसका मैसेज क्या है, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस तरह से यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, कुर्स्क की तरफ यूक्रेन की सेना आगे बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं, किस तरह के हालात आपको रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब बनते हुए दिख रहे हैं, जिस युद्ध को मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल अब होने के लिए आया है? जी हाँ, पश्चिमी ताकतें, नेटो और खासतौर से अमेरिका काफी दिनों से, काफी महीनों से जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वह रूस के विरुद्ध एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करें। और पिछले 3 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि पोलैंड के रास्ते से बड़े पैमाने पर गोला बारूद, टैंकों के गोले और एटैकम्स रॉकेट वो यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये उसी काउंटर अटैक का शुरुआत है। कुर्स्क रीजन जो है रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से रशिया की जो मेन रोड रेलवे लाइंस हैं वो नॉर्थ रशिया को ईस्टर्न रशिया से ज्वाइन करने के लिए आगे जाती हैं। अब बात यह है कि इस हमले से दुनिया भर के जितने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो सब थोड़ा चकित हो गए हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रूस जो है इस कगार पर आज शायद कमजोर भी हो गया है कि पहली चीज उसे एक तो यूक्रेन के हमले का आशंका नहीं था, दूसरा जब हमला हुआ तो उसे हमले के बारे में पता भी नहीं लगा, और पिछले मंगलवार से लगातार ये हमला हो रहा है। और अब तो मॉस्को ने भी बयान जारी कर दिया है, मान लिया है कि यूक्रेन की फौजें जो हैं वो 30 किलोमीटर अंदर घुस गई हैं। तो इससे लग रहा है कि शायद रशिया की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, खासतौर से उनका जो गोला बारूद तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनमें शायद प्रोडक्शन में किसी तरह की कमी है, या तो रॉ मटेरियल्स की कमी है या फंडिंग की कमी है। दूसरी ये भी दर्शाता है कि रूस की जो रेगुलर आर्मी है उसके जो जवान हैं या शायद ऑफिसर्स हैं, वो इस युद्ध को लड़ते लड़ते अब शायद थक गए हैं और मोटिवेटेड नहीं हैं।
क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस जैसा एक देश जो कि किसी जमाने में दुनिया में एक महाशक्ति थी, उस पर इतना बड़ा हमला हो जाए, 1000 किलोमीटर पर शत्रु का कब्जा हो जाए और अब रूस जो है उनको वापस धकेल कर यूक्रेन नहीं धकेल पा रहा है। जी बिल्कुल। और योगी देवनाथ जी, ये पूरा युद्ध भी तो बेनतीजा रहा। जो रूस करना चाहता था, जो स्थितियां क्रिएट करना चाहता था, वो पूरी तरह से उसमें रूस फेल हो गया और बहुत पहले से ये स्थितियां बनी आ रही हैं। तो इस तरह की हताशा